आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसे डिस्कस करेंगे। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, सो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले गो टू द बेसिक। कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होता है Q by V. So this is the equation that we will use to calculate the capacitance of parallel plate capacitor. सबसे पहले हमें parallel plate capacitor ड्रा करना पड़ेगा. So let us draw a parallel plate capacitor. As we all know that पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या कोई भी कैपेसिटर हो उसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसलिए इसमें क्या होंगे? दो शीट्स होंगी, दो पैरेलल शीट होंगी। ये फर्स्ट शीट है, लेट प्लस सिग्मा बी द चार्ज विच इज गिवन टू दिस शीट। इसके ऊपर, इस शीट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है? वो चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज। हमने पॉजिटिव चार्ज शीट ए को, इसका नाम है शीट ए, इसको प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, और इस शीट को हमने ग्राउंड बी किया हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ये शीट हमारी इंसुलेटिंग है, ठीक है, जिसको हमने इंसुलेट किया हुआ है ग्राउंड से। सो ये इंसुलेटिंग स्टैंड आ गया। ओके, नाउ कैपेसिटर में हम दो शीट्स कंसीडर करते हैं या दो कंडक्टर कंसीडर करते हैं। एक कंडक्टर और कंसीडर करना पड़ेगा हमें। सो हियर वी हैव अ सेकंड कंडक्टर। ये हमारे पास सेकंड कंडक्टर है, इसको हम सेकंड शीट कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये हमारी होगी सेकंड शीट। वी ऑल नो दैट कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर ए हमने कंसीडर कर लिया है, दैट इज द शीट ए। इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, कितना चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है? अगर हम लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं Q सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब चार्ज इस पे गिवन है, शीट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, लेकिन ए क्या है? ए बी द एरिया। ये किसका एरिया है? ये शीट का एरिया है। तो ये जो शीट है हमारी, ये वाली शीट, इस शीट का एरिया कितना है? लेट ए बी द एरिया, ये इसका एरिया है। ओके, कंडक्टर में हमें क्या करना पड़ता है? कैपेसिटर में हमें क्या करना पड़ता है? कैपेसिटर में हमें दो शीट्स या फिर दो कंडक्टर लेने पड़ते हैं। कंडक्टर ए हमने कंसीडर कर लिया है, हमें एक शीट और कंसीडर करनी है, तो हमने एक शीट और कंसीडर कर ली है। ये मेटालिक शीट है। ओके, हम सेकंड शीट को कंडक्टर ए के पास लेके आते हैं। ये मेरी सेकंड शीट है, मैं इसको शीट बी कंसीडर करूंगा, लेकिन ये कंडक्टिंग शीट है हमारी। ओके, बट इसके ऊपर कोई चार्ज है इस समय? नो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये सेकंड शीट हमारी शीट ए से कितनी सेपरेशन दूर है? लेट स्मॉल डी बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू शीट्स। इन दोनों शीट्स के बीच में कितनी सेपरेशन है? स्मॉल डी। एक चीज और याद रखें, इन दोनों शीट्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। नॉन कंडक्टिंग बोलूंगा या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? लेट एयर बी द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। दो प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ओके, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, माइका हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो एट प्रेजेंट दोनों शीट्स के बीच में कौन सा मीडियम है? दोनों शीट्स के बीच में एयर मीडियम है। सो इसमें एयर है एट प्रेजेंट। ओके, नाउ अगर हम सेकंड शीट को शीट ए के पास लेके आएंगे तो होगा क्या? इंडक्शन होगी। क्या होगा? इंडक्शन होगी। इंडक्शन कैसे होगी? शीट बी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट बी, और राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट बी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? हमारा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट बी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बेसिकली प्लेट बी को हम ग्राउंड कर देते हैं, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया है? अर्थिंग कर दिया है। ओके, और अर्थ का पोटेंशियल कितना है? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे ग्राउंड से शीट बी के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। और शीट बी का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, ऑलराइट, नाउ शीट बी पे अब कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है, सिर्फ इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है।
तो टोटल चार्ज ऑन द शीट बी दैट इज नेगेटिव सिग्मा। ओके, और नेगेटिव सिग्मा कितना होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया किसका है? ये एरिया बेसिकली इस शीट का है। जो शीट हमारे पास बी शीट है, ये शीट है बेसिकली, इसका एरिया जो होगा दैट इज द कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ दिस शीट। ओके, नाउ कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ये हमारा बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ऑलराइट, नाउ हमें अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पोटेंशियल कैसे निकलता है? पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें। ऑलराइट, सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल सकती है? यस। अगर हम कैपेसिटर को देखें तो क्या कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस। कैपेसिटर में हमें चार्ज अगर मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में बी होगी। तो यहां देखिए, इस कैपेसिटर में 3 रीजन है। दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन जो है हमारा ये प्लेट्स के बीच में है, और ये थर्ड रीजन है आउटसाइड द प्लेट बी। ओके, सो इस रीजन में, ये जो रीजन हमारा फर्स्ट रीजन है, इस रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, ये हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड किया हुआ है, आप वहां देख सकते हो। रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। ओके, सिमिलरली रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी, 0। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रीजन नंबर 2, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं होगी। ओके, सो इस रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस रीजन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय E नॉट। वाई एप्सिलॉन नॉट? वाई नॉट E या एप्सिलॉन? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कि 2 प्लेट्स के बीच में बेसिकली एयर प्रेजेंट है, तो इसलिए यहां पर E नॉट दैट इज एप्सिलॉन नॉट है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्या होता है हमारा? दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? आपको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है। सो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल यहां लिख लेते हैं, potential difference between the plates of the capacitor, between the plates of capacitor, ये कितना होगा? ये देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। ओके, पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। 2 प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिस्टेंस। ओके, तो यहां से आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो पोटेंशियल है E क्रॉस D, ये कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ओके, ये चीज याद रखनी है। तो पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो याद रखना है पोटेंशियल हमारा वेरिएबल है। एक चीज और अंडरस्टैंड करिए, ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी है, आपको याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट करी है यहां पे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में जितनी भी हमारी स्पेस है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, दैट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल स्पेस, throughout the whole space between the plates of capacitor, between the plates of capacitor। क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि कैपेसिटर जो है हमारे पास, ये पैरेलल प्लेट, इसके बीच में दो प्लेट्स हैं हमारी। ओके, सो प्लेट के बीच में एक स्पेस, ये एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूँ, एक रीजन ये कंसीडर कर लेता हूँ, और एक रीजन में ये कंसीडर कर लेता हूँ, एक रीजन में ये कंसीडर कर लेता हूँ, एक रीजन में ये कंसीडर कर लेता हूँ, एक रीजन में ये कंसीडर करता हूँ। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पूरे रीजन में कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल निकलेगा तभी तो हम कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड दिस होल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल है। क्या करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम कितनी हो जाएगी, ये होगी हमारी, ये देखिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है, इक्वेशन सेकंड, दैट इज Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे हम, यहां से Q से कैपिटल Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सो द रिक्वायर capacitance of the resultant capacitance of the parallel plate capacitor is epsilon naught A by D। सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिक्वायर रिजल्ट आ गया, यही हमें चाहिए था। तो कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर इक्वेशन, ये हमें चाहिए थी। ओके, जो कैपेसिटेंस होता है, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। कैपेसिटेंस किन पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस हमारा एरिया ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ प्लेट, जो प्लेट्स हैं उनकी एरिया पे भी डिपेंड करता है ये, एरिया ऑफ प्लेट। ओके, वन मोर थिंग, कैपेसिटेंस हमारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स उन पे भी डिपेंड करता है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी, ये स्मॉल डी पे भी डिपेंड करता है, बट इनवर्सली याद रखना, ये इनवर्सली 1/d। ओके, ये चीज याद रखनी है। ओके, नाउ एक और चीज है जो आपको याद रखनी है यहां पर, कैपेसिटेंस हमारा दो प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है उस पे भी डिपेंड करती है। ओके, सो याद रखना है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसका नेचर क्या है, एयर तो नहीं है, माइका तो नहीं है, ग्लास या वाटर तो नहीं है, मेटल की प्लेट तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।